हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ। विद प्रूफ में बात करने वाली हूँ। उस लेडी को कितना पूरा ससुराल वाली फैमिली मिलकर कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करूँगी। किसी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, तो यहाँ पे एक एक कमेंट में पढ़ूंगी। और यहाँ पे ये जो मुस्कान है ना, मुस्कान सच में मतलब उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। सोचो, उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसके चैनल पे जब जब मतलब डॉलर बनते हैं, जब जब सैलरी आने वाली होती है यूट्यूब की तरफ से, तब तब उसका चैनल पे स्ट्राइक मरवा कर उसका चैनल या फिर डिलीट करवा दिया जाता है, या फिर उसका मंथली पेमेंट आने वाला होता है तो उसको रुकवा दिया जाता है। इस तरीके की चीजें की जा रही है। देखो, मुस्कान के जो ससुर हैं आर्मी फौजी में थे, इतना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मगर आर्मी में या फौजी में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। और ससुर का मतलब 40,000 के अंडर वो पेंशन मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको पता होगा कि जो मुस्कान का जो पति है वो थोड़ा सा नालायक है, थोड़ा क्या मतलब थोड़ा नशेड़ी है। अब और एक प्रबुद्धि टाइप इंसान है, मतलब वो अगर माँ या बहन या भाभी मुस्कान के पति को, मुस्कान की ननद, सास और जेठानी अगर कुछ भी मुस्कान के पति के कानों में भर दे कि तुम्हारा पत्नी का गांव में ऐसे ऐसे चल रहा है, अफेयर है, वो है, तो वो आदमी खुद के दिमाग से काम करने की बजाय वो अपनी बीवी को पीटने लगता है। मतलब ये नालायक है। ठीक है, 100 बात की एक बात, नालायक है। और उसके बाद देखो, ससुर जो है पहले जितने भी प्रॉपर्टी है 95% जो है सास के नाम से प्रॉपर्टी कर दिया था। ससुर के नाम से वही 1-2% ही प्रॉपर्टी होगा, मगर 95% जो जितनी भी प्रॉपर्टी आज तक मुस्कान के ससुर जी ने खरीदा नौकरी के दौरान, वो सारे प्रॉपर्टी जो है सास के नाम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सास क्या कर रही है। सास का अगर 2 बेटा है तो यहाँ पे सास को दोनों बेटा में बराबर का अंतर रखना चाहिए, या फिर वो बेटा नशेड़ी हो या कुछ भी हो, क्योंकि उसकी बीबी है भाई, उसके बच्चे हैं, तो फिर हक तो मिलेगा। ठीक है, बहू के ऊपर विश्वास नहीं है, मगर पोते के नाम से तो कर सकते हो, पोते के नाम से कर देते। मगर यहाँ पे क्या होता है कि सास जो है प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देती है, शहर का प्रॉपर्टी में सब बंटवारा हो जाता है, मगर वहां पे जो बड़ी जेठानी है मुस्कान का, उसके नाम सब कुछ चला जाता है, पैसे, प्रॉपर्टी, सब कुछ। और मुस्कान के नाम से भी बंटवारा होता है, मगर वो जो मुस्कान का हिस्सा होता है ना मुस्कान के नाम किया जाता है, ना मुस्कान के नाम मतलब उसके बच्चे का नाम किया जाता है, ना ही उसके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करवाया जाता है। ठीक है, सारा पैसा और सास जो है अपने नाम ही रखती है, अपने बैंक में ही रखती है। जितने भी प्रॉपर्टी थे सास के अंडर, वो सब कुछ अपनी होशियारी से बड़ी जेठानी जो है अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद मुस्कान सोशल मीडिया पे आपको लगता है ना कि वो नंगी औरत है, जैसे कि जो ननद साहिबा है, ननद जी, वो मुस्कान को नंगी नंगी कह के संबोधित करती है। भाई, उस औरत को नंगा होने के लिए किसने मजबूर किया है? उस औरत को नंगा होने के लिए तुम सबने ही मजबूर किया। भाई, अगर यहाँ पे मुस्कान के सास, ससुर, जेठानी के बीच में झगड़ा हो रहा है, भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो कोई तीसरा पर्सन क्यों? ननद को क्या हक है कि ननद नंदोई मतलब भैया भाभी के काम काज में टांग अड़ाए, बंटवारा में टांग अड़ाए, दोनों समझ लेंगे देवरानी जेठानी। ठीक है, मगर यहाँ पे जो संजना अधुवंशी है, वो भैया भाभी के चीजों में टांग अड़ा रही है। ठीक है, भाभी को इतनी गंदी गंदी गालियां देना। अब वो जो मुस्कान है वो प्रताड़ित हो चुकी है। अब ससुर के नाम से पैतृक गांव में जो है पैतृक जमीन है, उसने सोचा कि मेरी सास तो मेरे नाम से कुछ दिया नहीं, 1 फुटी कौड़ी तक नहीं दिया। अब वो अपने ससुर के साथ थी, गांव में पैतृक घर पे जाकर रहने लगी। अब गांव में गर्मी पड़ता है, वहां पे ससुर को बोला, पापा जी बहुत गर्मी पड़ रहा है, प्लीज आप लगवा दो बाबू के लिए एसी। एसी लगवाया। उसके बाद सोचो कितना जलन की भावना होती है। मुस्कान की ननद, नंदोई और जेठ जेठानी सब आए,
ससुर के साथ मारपीट किए, एसी का जो गैस वाला जो पाइप होता है उसको भी तोड़ फोड़ दिया ताकि वो कूलिंग ही ना करे। अभी नया नया गैस मतलब वो एसी लगा था। उसके बाद जो एसी लगवाने वाला जो बंदे आए थे उसको भी इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया, भगाया गया कि मत पूछो। मतलब ये सब जो है ना, मतलब मुस्कान का पूरी तरीके से जिंदगी तबाह करने पे लगे हुए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, मुस्कान का पिताजी नहीं है। मुस्कान के माँ एक विडो औरत है। और सोचो माँ के बारे में इतना गलत सलत जो नंदोई है मुस्कान की, वो बोल रहा है। ठीक है, तो इसी को उलटकर अगर मुस्कान ने बोला कि तुम्हारी माँ दो पड़ गई थी क्या, तुम्हारे बाप ने दो शादी किया है, तुम्हारी दो माँ है तो दोनों माँ क्या कम पड़ गई थी क्या, उसी के लिए इसको और ज्यादा चुल मच गई नंदोई और ननद और नंदोई को। ये तो मेरा ससुराल का बात खोल रही है, मेरा मतलब पर्सनल बातें खोल रही है, तो और ज्यादा चुल मच गई और ज्यादा एकदम गुस्सा जो है मुस्कान से निकालना शुरू कर दिया है। सोचो यार, एक बच्चा है कृष्णा। देखो मुझे कमेंट किया गया था कि दीदी जो मुस्कान की जेठानी है, एक जेठानी है और जो संजना है वो ननद है, और मुस्कान का एक ही बेटा है वो है कृष्णा। ठीक है, मुझे इतना नहीं पता था। तो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे जानकारी सारी मिल जाती है। और यहाँ तक कि सोचो मुस्कान को डिवोर्स तक की बातें की जा रही है। ठीक है, कि मैं डिवोर्स दिलवा दूंगी। भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगी मुस्कान, कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, डिवोर्स बिल्कुल भी मत देना। डिवोर्स बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि जब डिवोर्स दे दोगी ना तो वो लोग आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे और ना जाने और क्या से क्या तुम्हारे साथ करेंगे। डिवोर्स तो बिल्कुल भी मत देना। और मैं हमेशा मुस्कान के साथ हूँ, क्योंकि देखो मुस्कान ने गाली दिया किसी का मरने तक के, बच्चे के मरने तक के। मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बच्चे तक के नहीं बोलना चाहिए था। और मगर उसके पीछे का आपने रीजन समझा कि वो क्यों ऐसे बोल रही है। उसको मरने के लिए बद्दुआ दे रही थी कि तू मतलब जब मुस्कान ने एक वीडियो डाला जिसमें बोली मुस्कान कि मैं कुछ कर लूंगी अपने आप को तो इसका जिम्मेदार ए पर्सन जो है रहेगा, मतलब पर्टिकुलर नाम अपनी वीडियो में बताई। फिर उसके बाद मुस्कान की ननद के तरफ से एक वीडियो आता है। वो वीडियो के अंदर तो बोलती ही बोलती है, साथ ही साथ टाइटल में भी लिखती है कि तू कब मरेगी, कब मरने वाली है, कब करने वाली है अपने आप को कुछ। इस तरीके की बातें बोली जा रही। तो चिढ़ तो आएगी ही आएगी, चिढ़ तो आएगी। तो उसने भी उलट के बोल दिया सारा सब मेरे ससुराल की फैमिली जो है कुत्ते हैं, सब मरेंगे, कुत्ते की मौत, इस तरीके की बातें बोली। ठीक है, तो सोचो इसको कितना मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मतलब कितना पोकिंग की जा रही है। सोचो सच ना आए इसके लिए उसके चैनल पे स्ट्राइक भी मरवाया जा रहा है, ताकि उसके चैनल उड़ जाए या उसके सैलरी रुक जाए। मगर इस चीज से भी मुस्कान डरने वाली नहीं है। मुस्कान को फर्स्ट टाइम स्ट्राइक नहीं आया, कई बार स्ट्राइक आया। अब तो उस स्ट्राइक के बारे में अच्छे से भली भांति जान जाती है। मुस्कान ने बोला कि स्ट्राइक मेरे चैनल पे पड़ा है, मेरी ननद जो है मुझे स्ट्राइक डाली है, और वो स्ट्राइक तो ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, वही 1 महीना 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मगर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो मुस्कान का पति नशेड़ी है, वो कमाता नहीं है, एक फुटी कौड़ी भी नहीं देता। मुस्कान का एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और उसको जो सास है अपने साथ नहीं रख रही है। ठीक है, उसको कोई हिस्सा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। तो मुस्कान अपने ससुर के साथ गांव में पैतृक जमीन पे पैतृक घर में रह रही है। तो उसमें क्या दिक्कत हो गई भाई, क्या दिक्कत हो गई। और ससुर का जो भी नौकरी था उसका पेंशन आ रहा है, अब उसी पेंशन से उसका गुजारा भत्ता चल रहा है, घर परिवार चला रही है। तो यहाँ तक उनको संतुष्टि नहीं हो रहा कि मुस्कान कैसे सुकून से 2 पल की रोटी खा सकती है, कैसे बच्चे के साथ खुश रह सकती है, कैसे रह सकती है। ऐसी ऐसी बातें सोचो। मतलब भाई अगर भाई मतलब दो जेठानियों के बीच में झगड़ा है, ठीक है, तो इसमें ननद की इन्वॉल्व होना क्या जरूरी है। ननद अपना काम करो ना, अपने घर से मतलब रखो। फिर ननद होकर भाभी को, ये ननद जो है खुद अपनी वीडियो में बोली थी मुस्कान को कि मेरा पति तुझे मारा था
तो समझ में नहीं आया? जो थप्पड़ थप्पड़ तुझे मारा था वो खुद अपने मुंह से बता रही है। अभी यहाँ से थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ कि मुस्कान के साथ कितना प्रताड़ना, कितना मार पीट हुई है। अगर वो अपने मुंह से बोले तो आप सब बोलोगे कि कुछ लगा बजा के बोल रही है, मगर सोचो उसके तरफ से वो खुद अपने मुंह से ये सारी बातें बोल रही है। अब सोचो कि किसने अधिकार दिया कि एक भाभी को नंदोई जो है पीटे? ऐसी ननद जो अपने पति से अपनी भाभी को पिटवा रही है। अब इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? अब मुस्कान अगर अपनी हक की बातें करती है तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। और यहाँ तक कि मुस्कान ने तो चैलेंज कर दिया और ये बोल रही है कि तुम शेरनी नहीं, तू फीमेल डॉग है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें नंगन बहुत ही ज्यादा मतलब बेहुदगी वाली जो ननद है वो भी मुस्कान को बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। ठीक है, तो भाई मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि मुस्कान की ननद का इसमें क्यों एंट्री है? अपने मतलब से मतलब रखो। वो दोनों जेठानियां हैं, सास ससुर हैं, वो अपना समझ लेंगे। तो यहाँ से पता लग रहा है, सोचो। और मुस्कान ने यहाँ तक कि बोल दिया, नंदोई है मुस्कान के घर पे भी पहुंचा था टीम लेकर मरवाने मारने के लिए, मगर मुस्कान उस टाइम नहीं थी। मगर अब मुस्कान जो है खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रही है कि एक माँ का औलाद है, एक बाप का औलाद है ना, तो तुम मेरे घर पे आके दिखा, फिर मैं देखती हूँ तेरे साथ क्या मैं करती हूँ। तो मैं मुस्कान के बारे में देखी हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो देखा, तब जाकर मैं आप सभी तक ये वीडियो बनाकर लाई हूँ। क्योंकि इससे पहले मैं मुस्कान के बारे में मुस्कान का वीडियो नहीं देखती थी और मैंने जहाँ तक देखा उसमें मुस्कान का एक भी गलती नहीं है। मुस्कान जो है अपने काम से काम मतलब रख रही थी, मगर इसमें पोकिंग जो है वो नॉर्मली जो काम-काज होता है घरेलू वो ब्लॉगिंग करके दिखा रही थी। और एसी जब लगवाया तो खुद उधर से ससुराल की फैमिली आई, नंदोई आई, ननद नंदोई, जेठ जेठानी आए और उसके एसी को तोड़-फोड़ कर दिए। और जो एसी रिपेयर करने वाला, बनाने वाला आया था, सेट करने वाला, उसको भी मार-पीट के भगा दिया। इतना जलन है, इतना जलन कि वो कैसे एसी में रह सकती है? कैसे रह सकती है? सोचो यार, अपनी ननद। तो मैं हमेशा मुस्कान के सपोर्ट में हूँ क्योंकि मैं गलत लोगों के सपोर्ट में नहीं रहती हूँ और ना ही देखती हूँ कि उसका सब्सक्राइबर कितना है, उसका सब्सक्राइबर कितना है। ठीक है? जो सच्चे इंसान होते हैं ना, जिसके साथ सच में गलत होता है, मैं उसके साथ हूँ। और मुस्कान का मैं जितनी भी वीडियो देखा है उसमें एक चीज़ साबित हो गया कि सभी ससुराल वाले मिलकर, ननद, नंदोई सब लोगों ने उस औरत को प्रताड़ित किया है। जब अपने हक के लिए वो बात कर रही है और ऐसे लोगों को ऐसे ही औरतें सुधार सकती है। मुस्कान कभी भी मत डरना, पूरा ऑडियंस तुम्हारे साथ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर मेरी बातों को किसी का बुरा लगा है तो प्लीज रिप्लाई में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।